बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी से एग्जांपल्स करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स के एग्जांपल्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। ए पार्ट इसका, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन व्हाई। बच्चों, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन सिंगल कलर की लाइट जैसे लेजर टॉर्च में होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, तो दोनों ही फिनोमेनाज में मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही केसेस में लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, हम इसको पॉइंट को थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है। तो जैसे रिफ्लेक्शन की बात करें, मान लिया कि ये कोई स्मूथ सरफेस है, जैसे कोई मेटल की सरफेस है या फिर कोई पॉलिश्ड ग्लास है। अब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो पहली बात, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी जिस सोर्स से ये प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर, उसी के इक्वल होगी। लाइट एमिट होती है ऑसिलेटिंग चार्ज से, तो वो जो ऑसिलेटिंग चार्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही इस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। और ये लाइट जब आकर इस सरफेस से टकराएगी तो इस सरफेस के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी सेम फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करने लगेगी। और ऐसा होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन की वजह से। मतलब एक तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करने लगेगा और उस सेम फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेगा जो फ्रीक्वेंसी इस लाइट की है। अब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन लाइट की कुछ वेव को वापस उसी मीडियम में री एमिट कर देगा और कुछ सर्टेन एंगल पे करेगा, सर्टेन डायरेक्शन में करेगा। इस डायरेक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को ये एटम एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये री एमिट करता है सर्टेन डायरेक्शन में, और इस तरीके से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मींस दोनों मीडियम के मॉलिक्यूल्स अलग तरीके के हैं, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग तरीके की है। ऐसे में जब लाइट सरफेस पर पड़ती है तो सरफेस के यहाँ पर जो एटम है या कहें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऑसिलेट करती है, सेम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट हो जाते हैं। एनर्जी तब तक चेंज नहीं होती बच्चों जब तक कि एनर्जी का कुछ गेन या लॉस ना हो, तो वो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। ना तो कहीं बाहर से कोई एनर्जी का गेन हो रहा है, ना कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है। जस्ट क्या है कि इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है एटम और उसका इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी से। लेकिन अब यहाँ रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में क्या होता है कि मीडियम चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल चेंज हो गए, डेंसिटी चेंज हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होती है। तो जब स्पीड चेंज हो गई तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से, न्यू में तो कोई चेंज नहीं आया फ्रीक्वेंसी में, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जो आंसर लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइजेस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो हमने इसको अभी देखा ही मॉलिक्यूलर लेवल पर। एटम्स में बी व्यूड एज ऑसिलेटर। बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स में हम एटम को ऑसिलेटर की तरह मानते हैं, और हम मोर प्रिसाइज वे में क्वांटम फिजिक्स में देखें तो वहां पर हम एटम का इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहा है ऐसे देखते हैं। तो एटम में बी व्यूड एज ऑसिलेटर विच टेक अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी लाइट कॉजिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये भी हमने देख लिया कि सरफेस पर जो एटम है वो इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी की फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करने लगते हैं ड्यू टू फोर्स्ड ऑसिलेशन। The frequency of light emitted by a charged oscillator is equal to the frequency of oscillation. तो जिस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स की ही फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, यही इसका मतलब है। Thus the frequency of scattered light equal to frequency of incident light. तो इसलिए चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। When light travels from a rarer to denser medium, the speed decreases.
डज द रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव? बच्चों, लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ये अभी हमने सब समझ ही लिया है। तो क्या स्पीड कम होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है? तो अभी हमने ये समझा कि बाहर से एनर्जी का ना कोई गेन हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, मींस ना तो एनर्जी ऐड हो रही है ना रिमूव हो रही है, तो एनर्जी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो स्पीड अगर कम हो रही है तो उससे वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है बाय v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रही है। v अपॉन लैम्डा का जो रेशो है वो कांस्टेंट है, तो मींस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस स्पीड में ही चेंज आ रहा है। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर और एम्पलीट्यूड पर। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, आई इंटेंसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव द मोर एनर्जी इट कैरीज। जो एनर्जी है वेव की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट पर, तो मीन्स स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है कि मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड में चेंज हुआ, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। बच्चों, यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, नो। मीन्स स्पीड में रिडक्शन, एनर्जी में रिडक्शन नहीं है। एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, not on the speed of wave propagation. In C part, in the wave picture of light, intensity of light is determined by the source of amplitude of wave. What determines the intensity of light in the photon picture of light? बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में तो हमने देख ही लिया कि वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में ये जो इंटेंसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी गिवन एरिया को 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं, और एनर्जी ऑफ फोटॉन, किसी भी एक फोटॉन की एनर्जी पे। तो यहाँ पर क्या गिवन है? फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट in the photon picture determined by the number of photons crossing an unit area per unit time। बच्चों, तीनों पार्ट्स के आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आई होप कि आपको ये तीनों इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।